तमिलनाडु की राजनीति इस समय बेहद दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। चुनाव नतीजों में अभिनेता विजय की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पार्टी ने 108 सीटें जीती, लेकिन विजय खुद 2 सीटों से चुनाव जीतने के कारण विधायकों की वास्तविक संख्या 107 मानी जा रही है। सरकार बनाने के लिए 118 विधायकों का समर्थन जरूरी है और यही पूरा विवाद खड़ा कर रहा है। विजय 2 बार राज्यपाल से मुलाकात कर चुके हैं। पहली मुलाकात रिजल्ट आने के तुरंत बाद हुई और दूसरी मुलाकात करीब 45 मिनट चली, लेकिन अब तक राज्यपाल इस बात से संतुष्ट नहीं हुए कि विजय के पास बहुमत का समर्थन मौजूद है। राज्यपाल की मांग केवल इतनी है कि जिन दलों या विधायकों के समर्थन का दावा किया जा रहा है, उनकी लिखित चिट्ठियां पेश की जाएं। विजय के पास अभी उनकी पार्टी के 107 विधायक हैं और कांग्रेस के 5 विधायकों ने सार्वजनिक समर्थन दिया है। इस तरह कुल 112 तक संख्या पहुंचती है, लेकिन बहुमत के लिए अभी भी 6 से 7 विधायकों की जरूरत बाकी है। ऊपर से विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के बाद स्थिति और मुश्किल हो सकती है, क्योंकि स्पीकर सामान्य परिस्थितियों में मतदान नहीं करता। इसी बीच राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी तेज हुई कि डीएमके और एआईडीएमके मिलकर विजय को रोकने के लिए सरकार बना सकते हैं। दोनों गठबंधनों की कुल संख्या लगभग 130 के आसपास पहुंचती दिखाई देती है। हालांकि डीएमके ने साफ कर दिया है कि वह एआईडीएमके के साथ नहीं जाएगी। एआईडीएमके के अंदर भी 2 राय बनी हुई हैं। कुछ विधायक विजय का समर्थन चाहते हैं, जबकि कुछ विरोध में हैं। कांग्रेस ने भी समर्थन देते समय शर्त रख दी है कि किसी सांप्रदायिक दल का साथ नहीं लिया जाएगा। इसमें बीजेपी और एआईडीएमके दोनों को शामिल बताया गया। इसका मतलब साफ है कि अगर विजय एआईडीएमके के साथ जाते हैं तो कांग्रेस समर्थन वापस ले सकती है, लेकिन अगर एआईडीएमके साथ आ जाए तो विजय को कांग्रेस की जरूरत भी नहीं बचेगी। राज्यपाल के रुख पर अब राजनीतिक बहस छिड़ गई है। विजय समर्थक पुराने उदाहरण दे रहे हैं, जहां सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिला था, लेकिन संवैधानिक परंपरा यह भी कहती है कि राज्यपाल को यह संतुष्टि होनी चाहिए कि सरकार स्थिर रहेगी। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनाने से पहले जयललिता के समर्थन पत्र का इंतजार किया गया था। कर्नाटक, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कई उदाहरण भी सामने लाए जा रहे हैं। अब मामला अदालत तक जा सकता है। कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने संकेत दिया है कि कानूनी विकल्प खुले हुए हैं। विजय खेमे में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने पर विचार हो रहा है। हालांकि अभी तक राज्यपाल ने लिखित रूप से कुछ भी नहीं कहा है, वे केवल समर्थन पत्र मांग रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल 10 मई की समय सीमा को लेकर है। इसी दिन मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। अगर तब तक नई सरकार नहीं बनती तो राष्ट्रपति शासन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। विजय समर्थकों का कहना है कि दोबारा चुनाव होने पर उन्हें स्पष्ट बहुमत मिलेगा, लेकिन दोबारा चुनाव अपने साथ बड़ा राजनीतिक जोखिम भी लेकर आएगा। दिलचस्प बात यह है कि विजय की शपथ ग्रहण की तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी थी। चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में समारोह प्रस्तावित था और राहुल गांधी के पहुंचने की भी चर्चा की थी, लेकिन फिलहाल पूरा कार्यक्रम टल गया है। अब तमिलनाडु की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर है जहां हर दिन नई तस्वीर सामने आ रही है। क्या विजय बहुमत साबित कर पाएंगे? क्या कोई नया गठबंधन बनेगा? क्या राष्ट्रपति शासन लगेगा या फिर तमिलनाडु दोबारा चुनाव की तरह बढ़ेगा? इन सवालों का जवाब आने वाले कुछ दिनों में सामने होगा। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, असली राजनीतिक क्लाइमेक्स बाकी है।